मात्र 19 मिनट में संसद के पहले दिन आखिर अपनी सीट से क्यों ओम बिरला को उठना पड़ा? संसद में जबरदस्त टकराव से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? दोस्तों, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शुरू हो चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के गतिरोध का सिलसिला। आज पहला दिन था और पहले दिन जैसा कि उम्मीद थी जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे से पहले जो कुछ भी हुआ ये भी देखना महत्वपूर्ण रहता है। कैसे ओम बिरला मात्र 19 मिनट के अंदर आए और 19 मिनट के अंदर ही उनको अपनी सीट से उठकर वापस जाना पड़ा, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और संसद के पहले दिन में फ्लोर में किस तरह का माहौल देखने को मिला ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले ये मीटिंग की तस्वीरें देख लीजिए दोस्तों। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव मौजूद थे, डीएमके के सांसद मौजूद थे, इसके अलावा दूसरी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो तमाम लोग मौजूद थे ही, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मौजूदगी नहीं देखी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर तमाम दल एक हैं। बड़ी खबर जो है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से मणिकम टैगोर ने, जो कि चीफ व्हिप हैं कांग्रेस के, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है। उनका कहना है कि सारे कामकाज छोड़कर केवल और केवल एसआईआर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश भर में बीएलओस की जान जा रही है। ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप बहस नहीं करा सकते। इनफैक्ट इमरजेंसी में एसआईआर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि क्योंकि ये हार रहे हैं इसलिए इनकी हताशा यहां पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज संसद के गेट में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो जरूर देखें। इसके बाद संसद शुरू हुई दोस्तों 11 बजे और तमाम हमारे जो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन होकर देश का नाम रोशन किया है, हमारी महिला क्रिकेट टीम, इसके अलावा दोस्तों महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम, इसके साथ साथ दोस्तों कबड्डी टीम को बधाई दी गई। और उसके बाद संसद का प्रश्नकाल शुरू हुआ और प्रश्नकाल शुरू होते ही जबरदस्त तरीके से हंगामा शुरू हो गया। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मणिकम टैगोर की तरफ से लोकसभा में नोटिस दिया गया है कि आप तमाम कामकाज रोककर केवल और केवल एसआईआर के मुद्दे पर बहस कीजिए। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया है। संजय सिंह, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी एसआईआर के मुद्दे पर बहस कराने की मांग की है। मतलब विपक्ष केवल हंगामा नहीं कर रहा है, विपक्ष ने हंगामा करने के साथ साथ सत्ता पक्ष और संसद में जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करते हुए ये कहा है कि हमको बहस करवानी है एसआईआर के मुद्दे पर। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि विपक्ष कह रहा है हम तो सरकार के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है, सरकार जो भी बिल लाती है हम उसके साथ पूरी तरह से साथ हैं, सरकार एसआईआर के मुद्दे पर बहस करवा दे। आज से पिछले सत्र में अगर एसआईआर के मुद्दे पर बहस को लेकर विपक्ष की बात टालती सरकार तो फिर भी समझ में आ रहा था दोस्तों। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। देश भर में एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से बीएलओस की जान जा रही है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक ऐसा मामला है जो मतलब काल बन गया है चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले अधिकारियों के लिए। लोग बकायदा नोट लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जान देने से पहले। एक ऐसी स्थिति है जो इमरजेंसी के तहत एसआईआर पर अगर बहस हो जाए तो इसमें सरकार के दो फायदे हैं। एक, विपक्ष के हंगामे की हवा निकल जाएगी। दो, एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो भी जाएगी, देश को पता भी चल जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो अहंकार आज देखने को मिला कि क्योंकि ये हार रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके बाद विपक्ष के लोग और नाराज हो गए। और जैसे कि रणनीति खड़गे साहब के घर में बनी थी, जबरदस्त हंगामा संसद के अंदर देखने को मिला और मात्र 19 मिनट के अंदर ओम बिरला अपनी कुर्सी से उठकर चले गए और दोपहर 12 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 1, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए।
ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित, ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजें, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा, संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।